हेलो दोस्तों, आज हम लोग लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर पढ़ने वाले हैं। लिमिट सबसे पहले हम लोग लिमिट सुपीरियर को देखते हैं, उसके बाद लिमिट इन्फीरियर को देखते हैं। ओके, तो लिमिट सुपीरियर में क्या होता है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले केस 1 केस 2 लेंगे। ओके, केस 1 क्यों लेंगे और केस 2 क्यों लेंगे देखते हैं। एन एक सीक्वेंस है, इज बाउंडेड एबव। एक सीक्वेंस हम लोग बाउंडेड एबव लेते हैं। एन एक सीक्वेंस है जो कि है बाउंडेड एबव है। ओके, बाउंडेड एबव का मतलब नहीं जानते कि इसका जो सुपीरियर है वो क्या है, सुप्रीमम जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो इसलिए एन जो है बाउंडेड एबव हम लोग सीक्वेंस ले रहे हैं। ठीक, इफ़ एस इक्वल टू रेंज एन, एस क्या है, एस हम लोग वो डिफाइन किए हैं, रेंज सीक्वेंस का जो रेंज है वो हम लोग डिफाइन किए। रेंज क्या होता है, नॉन रिपीटेड एलिमेंट का जो सेट होता है वही क्या होता है, रेंज हो जाती है। नॉन रिपीटेड एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस जो होता है वो क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। ओके, तो सुप्रीमम एन क्या होता है, सुप्रीमम एन, तो सुप्रीमम एन या फिर सुप्रीमम एस ले लेते हैं। ओके, इक्वल टू एल बिलोंग्स टू आर हो जाता है। ठीक, सुप्रीमम क्या है, ठीक है, मैं ये दिखाती हूँ। एन इज बाउंडेड एबव। ओके, यहाँ पे क्या है, एन इज बाउंडेड एबव। हम लोग एन एक बाउंडेड एबव पे काम कर रहे हैं। बाउंडेड एबव में काम करना है तो ऑब्वियसली बात है सुप्रीमम तो आएगा ही। रेंज क्या होता है ये मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि जैसे कोई सेट है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं सीक्वेंस एक्स एन इक्वल टू 1/n, ऐसा कोई सीक्वेंस है। तो हम एक सीक्वेंस ऐसा लेते हैं, ये सीक्वेंस क्या बोलेंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4 ये सीक्वेंस इस तरह का सीक्वेंस है। इसमें जो रेंज जो आएगा यहाँ पे रेंज 1/n आ जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पूरा रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा सेट है 1, 1/2, 1/फिर 1/3, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि 0, 1, 1/2, फिर 0, 1/1, 1/2, 1/3, ऐसे ऐसे करके जाता है। इसमें क्या आ जाएगा 0, 1 यूनियन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये पूरा रेंज में आ जाएगा। आ रही है रेंज, ये सीक्वेंस का रेंज में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, इस तरह से ये, तो इसका जो रेंज होगा ये सेट हो जाएगा। तो रेंज पे वही होता है कि नॉन रिपीटेड, इसका यूनियन ले लेते हैं। तो नॉन रिपीटेड जो टर्म होते हैं सीक्वेंस के, जो भी ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, नॉन रिपीटेड टर्म, वो जो सेट में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोल देते हैं उस सीक्वेंस का। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वही हम लोग सुप्रीमम एन, तो वो इस जैसे कि ये हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ये एक सीक्वेंस हम लोग ने डिफाइन किया, ये इस सीक्वेंस में जो सुप्रीमम होगा वो 1 हो जाएगा। ओके, तो वही हम लोग बोलते हैं कि रेंज, देखो रेंज में भी सुप्रीमम वही है, और रेंज पे सुप्रीमम भी 1 ही है, और सीक्वेंस में जो है रेंज 1 ही है। तो वही, क्योंकि ये जो है उसी का टर्म, वही वो एलिमेंट यहाँ पे भी आएगा। ओके, बस रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएंगे वहाँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इफ़ एस इक्वल टू रेंज ए एन, तो सुप्रीमम ए एन इक्वल टू रेंज, सुप्रीमम ए एन सीक्वेंस का सुप्रीमम जो होता है इक्वल टू सुप्रीमम एस, मतलब रेंज का जो सुप्रीमम होता है वो दोनों तो सेम ही हो जाएगा ना, इक्वल टू एल, दोनों का सेम ही हो जाएगा। सुप्रीमम बिलोंग्स टू आर, वो क्या होगा एक, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, रियल नंबर का सीक्वेंस है, तो एल वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ओके, ठीक है, अब हम लोग बात ये, यहाँ पे हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस पे काम कर रहे हैं। ठीक, अब सुप्रीमम ऑफ 1 टेल, सुप्रीमम ऑफ 1 टेल कहने का मतलब क्या है, 1 टेल सुप्रीमम ऑफ 1 टेल कहने का मतलब है क्या है, सुप्रीमम
A1 A2 A3 ये जाते जाएगा, ओके, डॉट डॉट, ठीक। 1 टेल का मतलब A1 से स्टार्ट होगा, 2 टेल का मतलब A2 से स्टार्ट होगा, सीक्वेंस के सेकंड टर्म से स्टार्ट होंगे, सीक्वेंस के फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होंगे। अगर 3 टेल बोला तो सीक्वेंस के 3 टर्म से स्टार्ट होंगे, ओके। बाकी आगे के जो 2 टर्म है वो हट जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ 1 टेल। 1 टेल का मतलब सुप्रीमम A1 A2 A3 से जाएगा, ठीक। तो सुप्रीमम इसमें जो A1 A2 A3 का जो सुप्रीमम आएगा वो सुप्रीमम ऑफ S, क्योंकि इसका सीक्वेंस का सुप्रीमम ऑफ S जो आएगा, मान लेते हैं वो L है, और L मान लेते हैं कि B1 है, ऐसे मान लेते हैं B1 है, ठीक। तो उसको B1 मान लेते हैं सेम, ओके। सुप्रीमम ऑफ 2 टेल, ठीक। तो सुप्रीमम A2 A3 A4 डॉट डॉट इक्वल टू B2 मान लेते हैं कि अब सुप्रीमम 2 टेल लेते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ 2 टेल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ 2 टेल, तो सुप्रीमम 2 सीक्वेंस के सेकंड टर्म से स्टार्ट होगा, सुप्रीमम A2 A3 A4 ऐसे करके। तो मान लेते हैं कि इसमें जो सुप्रीमम आएंगे, क्योंकि बाउंडेड एबव है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें सुप्रीमम तो आएगा ही। तो मान लेते हैं कि B2 है, ठीक, सेम B2, ओके, इस तरह से, ठीक। अब मान लेते हैं, अब यहाँ पे B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2, B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2 क्या होगा, अब पहले इसको मैं बोल देती हूँ। सुप्रीमम ऑफ 3 टेल का कहने का मतलब है कि सुप्रीमम सीक्वेंस के 3 टर्म से स्टार्ट होंगे, A3 A4 A5 डॉट डॉट आगे जाते रहेगा, ठीक। ये मान लेते हैं कि ये इसके जो सुप्रीमम आएंगे वो B3 आएंगे, सेम B3, ओके। यहाँ पे B2 ग्रेटर देन इक्वल टू B3 आएगा। इस तरह से हम लोग आगे चलता जाएगा, ठीक। डॉट डॉट 2 टेल वो सुप्रीमम 1 टेल, सुप्रीमम 2 टेल, सुप्रीमम 3 टेल, सुप्रीमम ऑफ n टेल ऑफ an। तो n टेल का मतलब क्या है, सुप्रीमम सीक्वेंस के n टर्म से स्टार्ट होगा, an प्लस 1, उसको मान लेते हैं इसका सुप्रीमम bn है, से। तो bn-1 जो आएगा वो bn-1 ग्रेटर देन इक्वल टू bn आएगा, ठीक। इस तरह से हम लोग सुप्रीमम ऑफ 1 टेल निकाल रहे हैं, ओके। इसमें क्या है, मैं एक एग्जांपल की बताती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि एक एक्शन सीक्वेंस है 1/n है, ठीक। तो इसमें 1, 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 ऐसे जाते रहेगा, ठीक। तो इसमें जो सुप्रीमम आएगा, जैसे 1 टेल, सुप्रीमम ऑफ 1 टेल, तो सुप्रीमम ऑफ 1 टेल जो है 1 टेल, तो ये क्या हो जाएगा, 1 मतलब सुप्रीमम हम लोग क्या जानते हैं, अगर 1 टेल है तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगा, 1 1/2 1/3, यहाँ पे जितने सारे टर्म है सब सारे टर्म आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीमम कौन है, 1 है। सिमिलरली यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ 2 टेल लेते हैं, तो यहाँ पे सुप्रीमम ऑफ 2 टेल यानी कि सीक्वेंस के सेकेंड टर्म से स्टार्ट होगा, 1/2 1/3 1/4 ऐसे करते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीमम जो है 1/2 आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग जैसे B1 मानते हैं, इसको B2 मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे B1 जो है ग्रेटर देन B2 है, तो वही बस इसी तरह 2 टेल 3 टेल 4 टेल ऐसे जाते जाएंगे, ठीक। तो n टेल तक इसी तरह, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सुप्रीमम ऑफ n टेल ऑफ an हम लोग तक जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे n-1 तो ऑब्वियस सी बात है, n-1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू bn हो जाएगा, ठीक। ये we have sequence bn such that bn equal to supremum a1 an an प्लस 1 डॉट डॉट। अब जैसे कि ये क्या है, सुप्रीमम ऑफ n टेल लेते हैं, n टेल जैसे कि हम लोग इससे पहले लिए सुप्रीमम ऑफ n टेल, तो n टेल का मतलब कि वो सीक्वेंस के n टर्म से स्टार्ट होगा, उसका हमें सुप्रीमम लेना है। तो मान लेते हैं कि bn ले रहे हैं, ठीक। वी हैव सीक्वेंस bn, मान लेते हैं कि bn, ठीक। तो सच दैट bn जो होगा, मान लेते हैं कि उसके जो सुप्रीमम आएंगे n टेल के जो सुप्रीमम आएंगे वो bn हम लोग मान लेते हैं, ठीक। तो ये लिए, तो bn भी एक सीक्वेंस बन जाता है, मान bn। तो यहाँ पे bn जो है इक्वल टू b1 ग्रेटर देन इक्वल टू b2 ग्रेटर देन इक्वल टू b3। ये कैसे आ रहा है, जैसे कि इससे पहले हम लोग देखें कि जो जैसे कि 1 टेल के लिए b1 आ रहा था, 2 टेल के लिए b3 आ रहा था, 3 टेल के लिए b3 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, b1 ग्रेटर देन b2 आ रहा था, और ग्रेटर इक्वल टू, कभी कभी इक्वल भी आ सकता है, b
B1 B2 B3 आ रहा था, B4 आ रहा था, तो ये भी क्या एक सीक्वेंस बना रहा है ना। तो यहाँ पे भी एक Bn मान लेते हैं कि ये Bn है, जो किस तरह का सीक्वेंस है B1। इसमें जो टर्म जो है, जितने भी टर्म आएंगे सीक्वेंस में, वो इस तरह से आएगा, मतलब B1 ग्रेटर देन होगा B2 से, B3 ग्रेटर देन B4 ग्रेटर देन, इस तरह से आएगा। ओके, ये है। तो Bn जो एक सीक्वेंस बन रहा है, जो भी आ रहे हैं फर्स्ट टेल, सेकेंड टेल, थर्ड टेल, तो Bn इक्वल टू B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2 ग्रेटर देन इक्वल टू B3, इक्वल टू भी आ सकता है किसी सीक्वेंस में, ठीक। तो B1 ग्रेटर देन इक्वल टू B2 ग्रेटर देन इक्वल टू B3 डॉट डॉट, ठीक। दैट इज Bn, वो एक सीक्वेंस बन गया, वो Bn सीक्वेंस बन गया, ठीक। तो यहाँ पे जो इस सीक्वेंस में जो सुप्रीमम है, इस Bn सीक्वेंस में जो सुप्रीमम बन रहा है, तो B1 बन गया सुप्रीमम, ठीक। एक B1 क्या हो गया, सुप्रीमम हो गया। यहाँ पे भी सुप्रीमम, Bn के सुप्रीमम B1 है, और B1 ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, सीक्वेंस जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वही सीक्वेंस से आ रहे हैं, तो उसका भी सुप्रीमम वही होगा, B1 ही होगा। तो B1 इक्वल टू सुप्रीमम An आ गया, ठीक। An का जो सीक्वेंस का जो An का जो सुप्रीमम होगा वो B1 आ गया, ठीक। अब क्या लेते हैं, देन इन्फिमम। अब जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे आ रहे हैं B1 B2 B3 B4, जो भी Bn सीक्वेंस जो बन रहा है B1 B2 B3 B4 से, उस सीक्वेंस का हम लोग इन्फिमम लेते हैं। ओके, B1 B2 B3 डॉट डॉट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली जो भी हो, इसका जो इन्फिमम होता है इस सेट का, वो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन एज लिमिट सुप्रीमम ऑफ An। लिमिट सुप्रीमम जो होता है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस का जो लिमिट सुप्रीमम होता है, ये होता है। सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस का सुप्रीमम ले लेते हैं, हाँ, सुप्रीमम 1 टेल 2 टेल 3 टेल, इस तरह से उससे एक सीक्वेंस बनता है, ठीक। उस सीक्वेंस जो बनता है, उस सीक्वेंस में जो इन्फिमम एलिमेंट आते हैं, इन्फिमम आते हैं, जो आते हैं, वो ही लिमिट सुप्रीमम कहलाता है, लिमिट सुपीरियर। जो टर्म यहाँ पे इन्फिमम जो आएंगे, जो छोटे आएंगे, वही क्या हो गया, लिमिट सुपीरियर आ जाएगा ऑफ An। इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट बार n टेंड्स टू इन्फिनिटी An और लिमिट सुपीरियर An। ओके, ये इस तरह से, दैट इज लिमिट बार n टेंड्स टू इन्फिनिटी An इक्वल टू, मतलब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यों, यहाँ पे क्या है, इतना और इतना। ओके, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट सुपीरियर n टेंड्स टू इन्फिनिटी An इक्वल टू लिमिट सुपीरियर An, दोनों का मतलब जो होता है सेम है। ओके, और ये क्या है, लिमिट सुपीरियर An करने का मतलब ये है, लिमिट सुपीरियर, अगर हम किसी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इन्फिमम किसका निकालेंगे, इन्फिमम किसका निकालेंगे, B1 B2 डॉट डॉट Bn Bn प्लस 1, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, इस तरह से, तो ये हो जाता है लिमिट सुपीरियर, हम लोग किसी सीक्वेंस का निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ कि ये है क्या। ओके, जैसे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे अगर जैसे कि कोई भी सीक्वेंस है, यहाँ पे बाउंडेड एबव होना था, तो हम इसी सीक्वेंस को